महिला विकास मंच के नाम पे इस तरीके से हरकत ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रेया मैटर में जो रोहित नाम का लड़का था उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, उसका जो ये घर दिख रहा है इस पे बुलडोजर चलवा दिया जाए और 70 साल के बूढ़े बाप को इस तरीके से भरे चौक पे, भरे इंटरनेट पे और भरे बिहार में जलील किया जाए। देखिए, अगर आप इस चीज का समर्थन करते हैं तो आपको इस बात का भी जवाब देना होगा कि कल को ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। और जरा सोचिए कि पटदारी के झगड़ा में कोई ऐसा बात हो जो पुराने मैटर में आप पे कोई लड़की आरोप लगा दे, और जरा कल्पना कीजिए कोई 3-4 गो औरत का ग्रुप उठ के आता है जो घूसखोर है, जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और इस तरीके से आके दरवाजे पे आपके मम्मी से, पापा से लड़ाई करने लगे, तो आप क्या अपने अंदर सोचिएगा और क्या कल्पना कीजिएगा। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है आपके बिहार में कहीं भी। कौन हो भाई, तुम क्यों आ रहे हो? जिसको आना होगा, पुलिस को आना होगा, प्रशासन को आना होगा, कोई सुपरस्टार आएगा, तुम कौन हो भाई? कौन लाइसेंस दे दिया है तुमको हमसे सवाल पूछने का? भगाइए उसको, खदेड़िए, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। देखो दोस्त, इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करो। श्रेया के साथ बहुत गलत हुआ है। ये बात आपको कैसे पता चला है? श्रेया के घर वाले ने बताया है कि इस तरीके से फेंक दिया गया, इस तरीके से ये ऐसे हमला कर दिया गया, इसके साथ बातचीत था, ऐसे गई। तो श्रेया के परिवार के मुंह से ही सुने हैं ना, तब ना आपको भरोसा हो रहा है कि हाँ रोहित जो है सो बहुत गलत किया है श्रेया के साथ। आप एक पक्ष का बात सुन के अपना नैरेटिव मत बनाओ, आप दूसरे पक्ष का ही बात सुनो कि किस तरीके से पुलिस जो है उस श्रेया के आरोपी को अरेस्ट की है। मैडम दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोबाइल के उस पार, वो सब लोग इस बिहार का समाज हैं, और ये समाज दोनों पक्ष को बोलने का पूरा मौका देगी, इतना हमको भरोसा है। आपने श्रेया के फैमिली के मैटर को तो सुन लिया, लेकिन रोहित के फैमिली के मैटर को भी तो सुनिए कि पुलिस जब उनके घर आई, पुलिस जब उनके बेटों के बारे में पूछताछ की, तो वो किस तरीके से कोऑपरेट किए, क्या बात किए। असल बोली कि ऐसा कीजिए कि 3-2 घंटा खातिर इन लोग को थाना पर भेज दीजिए, ऐसा कीजिए ना कि अपने गाड़िया से भेज दीजिए। तो तीनों बच्चे को मैं अपनी गाड़ी से, अपना बेलोनो से थाना भेज दिया। आपने सुना होगा श्रेया के मैटर में एक ऑल्टो कार पकड़ाया था और सारा कर्मकांड जो है वो ऑल्टो कार से ही किया गया था, लेकिन रोहित के फैमिली की तरफ से उस ऑल्टो कार की कहानी सुनो कि एक्चुअल में पुलिस उसको कैसे पकड़ी थी। कि सर मेरी गाड़ी को क्यों पकड़े हैं? तो उन्होंने बोला कि गाड़ी की इंक्वायरी हो रही है। तो हमने बोला कि सर मेरी गाड़ी को मेरा मोबाइल ले गए हैं, मैं अयोध्या गया था, इधर से जाने में 6 टोल प्लाजा पार किया है। आप हमारा सर्च करके मोबाइल देखिए कि हम टोल प्लाजा में कितने बजे पार किए हैं, और 12 को हम लौटे हैं रात में, और उसमें भी देखिए कि हम हैं टोल प्लाजा में, हम मंदिर में गए हैं, मंदिर का भी फुटेज निकाला जाए, मेरा चेहरा आएगा। अच्छा, बच्ची का साथ जान लिया सर कि इसकी गाड़ी टोल प्लाजा में गई है, तो मेरे भाई की गाड़ी को, अल्टो को सवेरे ले गए लोग 28 तारीख को। 28 तारीख सुबह में इनकी अल्टो को ले जा करके और इनके अल्टो को दिखा दिया कि इस गाड़ी से लाश को डिस्पोजल किया गया। दोस्तों, मेरी राय में सारी चीजों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको आंदोलन नहीं करना है तो इस चीज पे आंदोलन कीजिए कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। अगर डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ी किया है तो उस पे लोग आंदोलन करें और उस पे कार्रवाई हो। अगर किसी सुपरस्टार को आवाज उठाना है तो इस पे आवाज उठाए कि कोई बड़ा ताकत जो है वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, उस पे उठाए। लेकिन सब जांच हो चुका है, मामला मेन स्ट्रीम में आ चुका है, और अब मामला न्यायालय जा चुका है, और अब यहां पे जरूरत है सबूत का, गवाह का और उन सारे चीजों का, और इसमें दबाव नहीं बनाना चाहिए और इस तरीके से कोर्ट के खिलाफ जाके और कोर्ट से पहले ही फैसला नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों का सपोर्ट करते हैं तो इस चीज को भी कान खोल के अपने भेजे के हर कोने में इस बात को घुसा लीजिए कि कल को अगर कोई लड़की आप पे आरोप लगाती है और आप गलती नहीं भी किए रहिएगा, तब इस तरीके से कुछ औरत आएगी और आपके 70 साल के बुजुर्ग बाप के साथ इस तरीके से हरकत करेगी। अगर जांच में मेरा बच्चा निर्दोष निकलता है तो उसको जितना कड़ा सजा हो वो दे देवे। अगर सरकार से नहीं बनता है देने के लिए तो बच्चा को हम लोग का सौंप दे, अपना हाथ से हम लोग उसको सजा दे देंगे। मेरा दोनों बच्चा निर्दोष है।